सोशल मीडिया पर ये वीडियो बड़ी वायरल है, एक मरतबा जरा आप भी देखें। पता नहीं कैसी जंग लगी हुई है ये खाड़ी मुल्कों की। अमेरिका ने हमला किया है, हमला ईरान पर हुआ है, कुटापा जो हो रहा है वो इजराइल का हो रहा है, बिल्डिंगें लेबनान की गिर रही हैं, बर्बाद दुबई हो गया, बेइज्जती इंडिया की हो गई, चढ़ाई पाकिस्तान की हो गई। ये क्या हो रहा है यार? ईरान अमेरिका जंग का खुलासा। हमले करता है अमेरिका, मार पड़ती है इजराइल को, बिल्डिंग्स गिर रही हैं लबनान में, बदनाम भारत हो रहे हैं, जलील भारत हो रहे हैं और गुड्डी चढ़ गई है पाकिस्तान की। नाजरीन, ये बात हम नहीं कर रहे, ये बात आपने खुद देखी है, सुनी है, जानी है। ये भारतीय पंजाब के वज़ीर आला और इसके साथ साथ हर शहरी की ज़बान पर है, भारत के हर एनालिस्ट की ज़बान पर है, भारत के कुछ सहाफ़ियों की ज़बान पर है कि लड़ाई होती है अमेरिका और ईरान की, मार पड़ती है इजराइल को, इसके साथ दुबई हो जाता है बैंकरप्ट, बेइज्जती और बदनामी होती है भारत की, भारत जलील होता है, रुसवा होता है। भाई जंग उनकी हो रही है, जलील हम हो रहे हैं, गुड्डी पाकिस्तान की चढ़ रही है। ये आखिर माजरा क्या है? तो ये माजरा ये है कि भारत ने जिस तरीके से ईरान के साथ गद्दारी की, जिस तरीके से ईरान को बुलाया अपने घर, अपनी दहलीज पर और फिर उनके जहाज़ों को जो तबाह किया था, तो ये एक्चुअली उसका एक बदला है। ये सिर्फ उसका बदला नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ ये पाकिस्तान का इस खित्ते की एक नई सुपर पावर के तौर पर उभरने का एक सबूत है, जिस पर अब मोहरे तस्दीक सब्त हो चुकी है। न सिर्फ मोहरे तस्दीक सब्त हुई है, बल्कि इसके साथ साथ ये एक ऐसे दौर का आगाज़ है जिसमें भारत को पूरी दुनिया में कोई भाव नहीं दे रहा, भारत जलील हो रहा है, भारत रुसवा हो रहा है, और ये भारत की अपनी हरकतों की वजह से, नरेंद्र मोदी की अपनी हरकतों की वजह से। तो ये जो क्लिप आपने देखा कि भारत जलील हो रहा है, भारत जो है वो बदनाम हो रहा है, मार भी भारत को पड़ रही है, जंग ईरान अमेरिका की है, मार भारत को पड़ रही है। कभी आबनाए हरमस पर से इनके जहाज़ों को जो है वो निशाना बनाया जाता है, कभी बहीरे अहमर में इनके जहाज़ों पर हमला किया जाता है प्रोजेक्टाइल से। तो जंग हो रही है मशरिक़ वस्ता में, जंग हो रही है किसी और मुल्क की, मार पड़ रही है भारत को, गालियाँ पड़ रही है भारत को। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक आगाज़ है। ये भारत की जो पॉलिसीज़ है, ये नरेंद्र मोदी ने जो भारत के साथ किया है, ये उसकी सिर्फ और सिर्फ एक शुरुआत है। और इसके रिजल्ट्स आपने खुद भारत के अंदर भी कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट्स में देखे, उन्होंने किस तरीके से नरेंद्र मोदी को चैलेंज और जलील किया। उसके बाद आपने देखा कि किस तरीके से बिहार के अंदर उन्होंने अपनी 30 साल पुरानी सीट, 30 साल से उस सीट पर कोई नहीं कामयाब हो पाया था, और बीजेपी अपनी उस सीट पर हार चुकी है, बांकीपुर के अंदर शिकस्त खा चुकी है। और अब एक मरतबा फिर से कॉकरोच जनता पार्टी पिटीशन साइन करना शुरू हो चुकी है। नरेंद्र मोदी जो दम दबा कर भागते हैं, चाहे इंटरनेशनल मीडिया हो, चाहे नेशनल मीडिया हो, चाहे लोकल मीडिया हो, आज तक आपने पिछले 10 से 12 सालों में कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी हो तो बता दीजिए, मेरा नाम बदल दीजिएगा। आप सर्च करें, गूगल पर सर्च करें, नरेंद्र मोदी ने आज तक कभी किसी सहाफ़ी के सवाल का जवाब दिया हो, या फिर कभी किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ियों को कहा कि आप सवाल करें, मैं आपके सवालों का जवाब देता हूं, कभी जेन जी को कहा, कभी यूथ को कहा, उनके साथ नशिस्त किए, उनके सवाल लिए हों। ये तो इंटरनेशनल मीडिया के सवालों के जवाब नहीं देते। जब इनसे सवाल किया गया कि हमारे तो पूरी दुनिया में सबसे नंबर 1 प्रेस फ्रीडम में हम टॉप पर हैं, हमारे तो सवालों का जवाब देते हैं, और वहां से दुम दबाकर भाग जाते हैं। तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ अब एक पिटीशन साइन होना शुरू हो चुकी है कि इंडिपेंडेंस डे, भारत के इंडिपेंडेंस डे पर आप जेन जी के सवालों का जवाब दें और आए हमारे सामने जरा आएं। तो मोदी के अंदर तो इतनी औकात नहीं है, मोदी फिर से जलील होने वाला है। ईरान अमेरिका जंग का खुलासा आपको हमने बता दिया कि ईरान अमेरिका जंग का खुलासा क्या था। पाकिस्तान ने बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, एंड दैट इज़ द रीज़न पाकिस्तान अब इस खित्ते की ऐसी पावर, ऐसी ताकत बन चुका है जो कि सिर्फ साउथ एशिया के फैसले नहीं बल्कि मिडल ईस्ट के भी फैसले कर रहा है। एंड दैट इज़ द रीज़न पाकिस्तान हैज़ बिकम अ नेसेसिटी। पाकिस्तान इज़ नॉट एन ऑप्शन एनी मोर। पाकिस्तान अब ऑप्शन नहीं रहा, पाकिस्तान अब दुनिया की ज़रूरत बन चुका है। आप क्या सोचते हैं इस हवाले से कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।